नमस्कार। 4 दिनों का जो लोक आस्था का महापर्व है छठ, उसकी शुरुआत हो गई है। आज नहाय खाए है। नहाय खाए यानी कि पहला दिन, इसमें नहाने और खाने दोनों को लेकर बहुत ज़बरदस्त परंपरा है। बहुत ही ऐसी परंपरा है जिसका पालन बिहार के लगभग सभी लोग करते हैं। जितने हिंदू, सनातनी हिंदू हैं, उन सभी लोग करते हैं। इसके अलावा कई मुसलमान घरों में भी छठ की शुरुआत होती है। छठ लोग करते हैं। छठ क्यों करते हैं, इस पे कई तरह की बातें हैं। मूलतः मनोकामनाओं की भी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आस्था से करते हैं, बिना उसके करते हैं। अभी मैं जो नहाय खाए है उसकी बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं गेहूँ सुखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं गेहूँ सुखाने, आज मेरी ड्यूटी इसी के लिए है। मेरे घर में जो है वो छठ होता है, तो मैंने अपनी ड्यूटी इसी के लिए रखी है आज के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये शुद्ध और सात्विक जो है नहाय खाए कैसे करना होता है। जब सुबह सुबह हम लोग आज सुबह जगते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि साफ़ सुथरे ब्रश से करें या फिर दातून से करें। ब्रश करने में आपको ध्यान रखना होता है कि आपका वो भी गंदा नहीं हो, ब्रश भी पहले का यूज़ किया हुआ पुराना गंदा नहीं हो। कोशिश ये करनी होती है। अगर आप दतवन से कर रहे हैं तो और बेहतर है। तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। आपको नित्य क्रिया करनी ही है। उसके बाद जब आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद आते समय पूरी तरह से सफाई करके नया कपड़ा पहनना होता है। मतलब नया मतलब साफ़ कपड़ा। जब आप साफ़ कपड़ा पहन लेते हैं, तो अब आप उसके बाद आपको कोई भी गंदा काम, कोई किसी भी तरीके का गंदा चीज़ नहीं छूना। तो मैं जो बता रहा हूँ कि वो ये है कि जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पहले जब गेहूँ पसारा गया, उसके पहले यहाँ पे गोबर से इसे पूरा धोया गया। गोबर से धोने के पीछे एक परंपरा ये भी है कि ये सात्विक कहा जाता है, इस शुद्ध कहा जाता है। तो गोबर से इसको धो दिया जाता है पहले। जब जहाँ पर भी आपको गेहूँ या चावल, जो इससे ठेकुआ बनता है, उससे लड्डू बनता है, इस चावल का, आटा का। तो जो भी चीज़ें हैं इसको सुखाना है। तो सुखाने के पहले इसको देखना होता है कि ये धोया हुआ हो। धोने के पहले ये देखना होता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो, खाया हुआ नहीं हो। तो पहले उसको देख लिया, चेक कर लिया। उसके बाद इसको धोना होता है। धोते समय भी सब तरीके से देख लेना होता है कि इसमें कुछ भी नहीं हो। फिर इसको ऐसे ही साफ कपड़े पे पसार के सुखाया जाता है। सुखाते समय भी ध्यान रखना होता है कि कोई कीड़ा, मच्छर, मक्खी, किसी तरह का पतंग, किसी तरह का पंख, ये सारा कुछ नहीं आए किसी तरह का। चूँकि गोबर है तो गोबर के अंदर से भी हो सकता है थोड़ा सा कीड़ा वगैरह आ जाए। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा हूँ इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, ताकि बोलने से जो आपके मुंह से कुछ निकलता है वो भी इसके ऊपर नहीं जाए। ये सात्विकता इसके साथ है कि आप जो बोल रहे हैं तो जो मुँह से निकलता है थोड़ा सा भी, वो भी इसके पास नहीं जाए। ये सात्विकता जो प्रसाद की पहली तैयारी है वो यहाँ से शुरू होती है। और जो नहाय खाए है उसका मतलब ही है कि एक तरफ मैंने नहाने के बाद इसकी तैयारी शुरू की है। व्रती जो है उन्होंने धो के दिया, सेटिस्फाइड होके दिया कि हाँ सब कुछ साफ़ सुथरा है। व्रती जो हैं वहाँ पर देखिए कि खुद भी अपने से धो के आके यहाँ पे देख के कर चुकी हैं। उसके बाद आके खुद से पसार रही हैं, देख रही हैं कि कहीं कुछ उसमें अंदर में कोई कीड़ा पत्थर कुछ भी नहीं हो। पहले तो कीड़ा वीड़ा हटाने के बाद ही धोना है। उसके बाद यहाँ आके देख रहे हैं कि कोई कंकर वगैरह नहीं हो, भगवान को चलना है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ हो रहा है। इसके अलावा एक प्रोसेस जो खाने की तैयारी है, वो अरवा चावल बनता है और चने की दाल के साथ कद्दू मिलाकर, जिसे दल कद्दू कहते हैं। वैसे कुछ लोग दाल अलग, चने की दाल अलग और कद्दू की सब्ज़ी भी बनाते हैं। कुल मिला के ये है कि नहाय खाए का मतलब कद्दू भात भी कहा जाता है। तो नीचे जो अलग तैयारी हो रही है वहाँ पर भी नहा के ही सब कुछ करना है। पूजा के बर्तन में तैयार करना है। कोशिश ये करनी होती है कि लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाए, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जला के बनाया जाए। तो जो जहाँ संभव है वो ऐसा करते हैं। ये है आज जो नहाय खाए की पूरी तैयारी। नहाय खाए जब ये आज हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादातर लोग उसके बाद बाहर से जो सामान लाना है कल की तैयारी के लिए वो लाते हैं। ये तैयारी एक तरह से हो गई है। कल की तैयारी मतलब फल वगैरह जो भी है इससे रिलेटेड बनाने का सामान, जो भी इससे संबंधित है वो लाते हैं।
कुछ लोग पहले भी ले आते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर नहाई खाई के बाद ही, जब आप शुद्ध हो गए, आपका घर पूरी तरह शुद्ध है, जगह जगह गंगा जल से धोया हुआ है, जगह जगह गोबर से धोया हुआ है, तब ये शुद्ध हुआ। तो आज की पूरी प्रक्रिया यही है छठ के पहले दिन की नहाई खाई की। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जब खरना की तैयारी शुरू होगी तो हम लोग खरना पर भी अपडेट देंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।